इस वीडियो के विवरण में सबसे पहले दिखाई देने वाले लिंक पर तुरंत क्लिक करें, प्रतियोगिता में भाग लें और स्कॉलरशिप जीतें। लक्ष्मणपुर नामक गांव में रात होते ही गांव के सभी लोग घर से बाहर नहीं निकलते और डर डर कर जी रहे हैं। इनकी वजह है दो विकृत बूढ़े भूत। वे पूरे गांव में गंगा की थाली पीटते हुए भीख मांगते फिरते हैं। उन बूढ़े भूतों के श्राप के कारण गांव में बेटे पैदा हुए घरों में, साथ ही जिन लोगों की नई नई शादी हुई है और वे अपनी बहू का गृह प्रवेश करते हैं, उनके घर में कुछ न कुछ अशुभ या अनर्थ घटित होता है। गांव वालों को डर है, इसलिए गांव में कई पुरुष अविवाहित रह गए। कई वर्षों से ये अभिशाप इस गांव को पीड़ित कर रहा है। इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए गांव के सभी लोग मिलकर गांव के अंत में उस दंपत्ति मूर्तियों की आराधना करके उन्हें 56 भोग चढ़ाने पर भी वे भूत नहीं छूते थे। तीसरे कई वर्षों से ऐसा करने पर भी उन भूतों ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। उस गांव के सरपंच ने आसपास के क्षेत्रों से तांत्रिक और सिद्धों को ले आकर कितनी पूजाएं करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर गांव छोड़ने की सोचते हैं तो चाहे किसी भी गांव में चले जाएं, भूतों का श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उस गांव के सरपंच गोपीनाथ का बेटा विराट एक दिन शहर से लौटते वक्त रास्ते में अंधेरा हो जाता है। रास्ते में चलते हुए, बाप रे, ये क्या आज देर हो गई है, काफी अंधेरा हो गया है, जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो वो बूढ़े भूत आ जाएंगे। ऐसा सोचकर तेजी से चल रहा है। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों पर कुछ लगा है। देखने पर वो एक तांबे का लोटा है, अंधेरे में बहुत चमक रहा है। ऐसा सोचकर उसे उठाकर देखा तो उसका ढक्कन तंग है। ये कोई कीमती लोटा लग रहा है। हो सकता है कि इसमें सोना, चांदी या कुछ मूल्यवान कोई चीज हो। उसने जोर से उसका ढक्कन खींचा, उसमें से भूत बाहर आया। इतने दिनों बाद मुक्ति मिली है। भूत भूत। गहरे भूत को देखकर डर से विराज के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और कांपते हुए वैसे ही देखते रह गया। कुछ देर बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर, अरे बाप रे, भूत भूत, बाप रे, मुझे मत मारो। डरो मत मेरे दोस्त, मेरा नाम बिल्ली भूत है। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है। तुम मेरी बातें सुन सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। क्या बिल्ली भूत? हाँ, बहुत समय पहले मुझे एक तांत्रिक ने इस लोटा में बंदी बना दिया था। तुम्हारी वजह से मैं इतने समय बाद बाहर निकला हूँ। अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो बोलो, मैं चुटकियों में कर दूंगा। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? मैं ये जरूर करूँगा, बिना किसी संदेह के पूछो। दो बूढ़े भूत हमारे गांव को परेशान कर रहे हैं। उनके कारण हमारे गांव के पुरुष अविवाहित रहने के लिए मजबूर हैं। गांव के श्राप और बूढ़े भूतों के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। हालांकि हमारे गांव की समस्या का समाधान बड़े बड़े तांत्रिकों से नहीं हो सका है। तुम तो इतनी सी हो, तुमसे क्या होगा? क्या कहते हो? लेकिन हम कैसे हैं? इससे क्या मतलब मेरी दोस्त? हम क्या कर सकते हैं ये मायने रखता है। मैं यथासंभव तुम्हारे लिए तुम्हारे गांव की मदद करूंगा। पहले वे भूत क्या है, उनकी क्या कहानी है, देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर बिल्ली भूत गांव में जाकर एक पेड़ पर लटकते हुए देख रही है। अंधेरे में दोनों बूढ़े भूत गांव में घूमते हुए, जिस घर में बेटा होता है उस घर का खाना नहीं छूते हैं, जिस घर में बहू हो वहाँ का पानी नहीं छूते हैं, जिस घर में बेटी हो वहाँ की मार ही काफी है, जिस घर में बेटा होता है उस घर का खाना नहीं छूते हैं, जिस घर में बहू हो वहाँ का पानी नहीं छूते हैं, जिस घर में बेटी हो वहाँ की मार ही काफी होता है। भीख मांगते हुए घूम रहे हैं उस घर का। ये सब बिल्ली बहुत दूर से देख रही है। बाप रे बाप, इन्हें रुकना मेरे बस की बात नहीं है। मैं क्यों इस झंझट में पड़ूं? पेड़ पर चढ़कर खराटे मारकर सो गई। अगले दिन शाम को सरपंच गोपीनाथ के घर गांव वाले आकर
सरपंच जी, क्या गांव में शादी की उम्र के सभी जवान लड़कों को ऐसे ही रहना होगा? हाँ साहब, उन दोनों भूतों के श्राप के कारण गांव के सभी जवान लड़के अविवाहित हैं। और कब तक साहब हमारे गांव को इन भूतों की पीड़ा सहनी पड़ेगी? क्या करें, ये सब हमारा कर्म है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, नतीजा शून्य ही है। उन भूतों का श्राप भुगतने के अलावा कोई और चारा दिखाई नहीं देता है। या हम सबको मर जाना चाहिए। इसी बीच विराट को उस गांव में रहने वाले कनक राजू की बेटी से प्यार हो जाता है। वो उससे शादी करता है और उसे घर ले आता है। ये देखकर उसके पिता सहित हर कोई हैरान है। विराट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने ये क्या किया? गांव भूतों द्वारा शापित है। शादी करने वालों के घर में कुछ अनर्थ होता है, ये जानते हुए भी तुमने शादी क्यों की? ओह, अब क्या होने वाला है पता नहीं। मुझे तो डर लग रहा है। वहीं पर मौजूद कनक राजू, अरे बेटा विराट, सब कुछ जानते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन तुम्हारी अक्ल को क्या हुआ सुमा? तुम्हें क्या लगता है कि इस गांव के घर में बहू बनकर आकर तुम कैसे खुश रह सकती हो? पिताजी, ससुर जी, आप दोनों मुझे क्षमा कीजिए। कुछ भी हो जाए, चाहे हम मर भी जाएं तो कोई बात नहीं। हम दोनों ने प्यार किया है और हमने शादी कर ली, बस। ऐसा कहकर विराट सीमा को लेकर घर के अंदर चला जाता है। अगली सुबह सुंदरम, जो उस घर में काम करता है, दौड़ते हुए आकर, साहब अचानक हमारी गाय खून की उल्टी करके मर गई है। क्या क्या कह रहे हो? ओह, जैसे ही मैं डर रहा था, उन भूतों का श्राप लगकर सोने जैसी गाय मर गई। अयो अयो, ये मनहूस घर में कदम रखते ही तंदुरुस्त गाय को खा गई। इस मनहूस के कारण न जाने और क्या क्या अनर्थ होने वाला है। सासू माँ, मेरे लाख मना करने पर भी विराट ने शादी करने के लिए मुझे मजबूर किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। हाँ, तू तो बड़ी भोली भाली है। मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर हमारी सारी संपत्ति को भोगना चाहती है। नहीं सासू माँ, मैं विराज के दिल से प्यार करती हूँ, लेकिन शादी करने से उन भूतों का श्राप घर को लगेगा, ऐसा मेरे कहने पर भी वो नहीं माने। बंद करो अपने नाटक। तुम्हें नहीं, तुम्हारी माँ बाप को कहना चाहिए। उन्होंने ही तुम्हें मेरे बेटे पर उकसाया है। मेरे बेटे को फंसाकर उन भूतों के श्राप से हमारे मर जाने के बाद तुम तीनों हमारी सारी संपत्ति को भोगने की योजना बनाकर कितना बड़ा धोखा दिया है। छी, सासू माँ, मुझे कुछ भी कहिए, मेरी माँ और पिताजी को कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ मत कहिए। इस तरह सुमा को उसकी सास आए दिन जली कटी सुनाती रहती थी। उन शब्दों को सहन करने में असमर्थ अपने माता पिता को गाली देना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो रोते हुए सब कुछ अपने पति को बताती है। सुमा, हम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की है, इसलिए मेरी माँ दुखी है। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर दिन इतना कष्ट सहने से मर जाना बेहतर है। ये भी मेरे दुख को समझ नहीं रहे हैं। ऐसा सोचकर उस दिन रात को गांव में पैदल चलते हुए जा रहे थे। पूरा गांव वीरान था। पेड़ पर लेटी हुई बिल्ली भूत गांव के अंत में सुमा को कुएं की ओर जाते देखकर जाकर विराज को ले आती है। विराट, माँ, पिताजी, मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर कुएं में कूदने वाली थी कि विराट सुमा का हाथ पकड़ के खींच लेता है। सुमा, तुम पागल हो गई हो क्या? इसी बीच बूढ़े भूतों को थाली पीटते हुए आते देखकर सुमा और विराट उन्हें देखकर डर के मारे गांव में भाग गए। जिस घर में बेटा होता है उस घर का खाना नहीं छूते हैं। जिस बूढ़े भूतों को देखकर बिल्ली भूत पेड़ पर चढ़ गई। गांव में चले जाने के बाद बिल्ली भूत इनके कारण गांव को लगा अभिशाप दूर करने के लिए और विराट की समस्या का समाधान होना सिर्फ एक व्यक्ति से ही होगा, मंत्रवाली काकी। ऐसा सोचकर बिल्ली भूत महुआ जाकर जो कुछ हुआ वो मंत्रवाली काकी को बताकर मंत्रवाली काकी को लक्ष्मणपुर ले आती है। अगले दिन शाम को मंत्रवाली काकी बिल्ली भूत गांव के सरहद पर शमशान के पास मंत्रवाली काकी रंगोली डालकर उसमें 3 अभिमंत्रित नींबू रखकर गाबरा जामन, गाबरा जमांजो, गाबरा जामन, गाबरा जमांजो। गांव को पीड़ित कर रहे भूत मेरे सामने आओ। ऐसा कहते ही तीनों बूढ़े भूत हवा में उड़ते हुए आकर
इस गांव को क्यों पीड़ित कर रहे हो? बताओ, नहीं तो तुम्हारा अंत देखूंगी। मेरा नाम भूपति राजू है। मेरी पत्नी जया, मैंने कड़ी मेहनत करके एक एक पाई जोड़कर कमाए पैसे से एक व्यापार शुरू किया। हमारी किस्मत अच्छी थी कि मुनाफा हुआ और मैंने कई और व्यापार शुरू किया और करोड़पति बन गया। मैंने बड़े चाव से चांदी की एक थाली खरीदकर उस पर सोना मरवाया। तब से मैं रोज उसी थाली में भोजन करता था। उस थाली में मैं अपनी पत्नी को पहला कौर खिलाकर मैं भी खाता था। ये मेरी आदत से बन गई थी। हालांकि हमने बहुत संपत्ति अर्जित कर ली थी, पर एक कमी थी, हमारी कोई संतान नहीं थी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं और मेरी पत्नी ना जाते हो। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ हम ना जाते हो। हमने बहुत मन्नतें मांगी लेकिन हमारी औलाद नहीं हुई। एक दिन सुनिए जी, इतना पैसा और दौलत का क्या फायदा? हमारे जाने के बाद इस संपत्ति को भोगने के लिए हमारी एक औलाद होती तो कितना अच्छा होता। भगवान जिसने हमें सब कुछ दिया मगर बच्चे नहीं दिए, हमने किस जन्म में कौन सा पाप किया है? इस तरह विलाप कर रही पत्नी से। चिंता मत करो जया, मैंने सुना है कि बगल गांव में एक स्वामी जी रहते हैं। अगर हम उनसे मिलेंगे तो वे हमें बच्चे पैदा होने का रास्ता जरूर बताएंगे। मेरे एक दोस्त ने कहा। ये आपका पागलपन है। हमने कई यात्राएं की हैं, मंदिर गए हैं, हम कई स्वामी जी से भी मिले हैं, लेकिन हमारी संतान नहीं हुई। नहीं जया, क्या पता कौन सा सांप किस बिल में है। मैं एक बार उनसे मिलूंगा। मैं बगल गांव में स्वामी जी के पास गया। स्वामी, आपके बारे में अपने एक दोस्त के कहने पर अपना दुखड़ा सुनाने आया हूँ। बेटा भूपति, तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का श्राप लगा है, इसीलिए तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि वो अभिशाप दूर हो जाए और आपको संतान की प्राप्ति हो। तो आपको ऐसा काम करने चाहिए जो 10 लोगों के लिए उपयोगी हो। आपको जरूरतमंद लोगों की मदद करके पुण्य कमाना चाहिए, तभी संतान प्राप्ति होगी। जैसा कि स्वामी जी ने कहा था, मैंने कई स्थानों पर मंदिर और सराय बनवाए, मैंने कुएं खुदवाए, मैंने आसपास के गांवों के गरीब लोगों को दान दिया। कुछ साल बाद मुझे बेटा पैदा हुआ। हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। बरसों बाद पैदा हुए उस बच्चे को हमने बड़े लाड प्यार से पाला। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो बहुत कंजूस हो गया। उसके जन्म से पहले हम संपन्न लोग थे, लेकिन दान धर्म करने के कारण हम गरीब हो गए हैं। ऐसा गांव वालों से जानकर वो हमसे हमेशा नाराज रहता था। हमारे द्वारा किए गए दान धर्म के कारण हमारी संपत्ति नष्ट हो गई है, इसलिए वो हमें बहुत कोसता था। एक दिन, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके यहाँ बेटा के रूप में पैदा हुआ। मैं किसी पैसे वाले के यहाँ पैदा होता तो अच्छा होता, आराम से सुखी से रहता। दान पुण्य के नाम पर सारी संपत्ति स्वाहा कर दी। बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए वो सब किया। मेरे लिए? अगर बेटे को पैसे की जरूरत हो तो आप एक पैसा भी नहीं दे सकते, लेकिन सब कुछ तुम्हारे लिए है। बेकार की बकवास करते हैं। ऐसा कहते हुए गुस्से से चला गया। सुनिए जी, आप दुखी मत होइए, शादी होगी तो बदलाव आ सकता है। ठीक है जया, ऐसा सोचकर हमने उसकी शादी कर दी। सोचा था शादी के बाद उसमें बदलाव आएगा। उसकी पत्नी और भी बुरी थी, पैसों के पीछे पागल थी। वो हमारे खिलाफ हमारे बेटे का कान भरती थी ताकि बेटे को हमसे नफरत हो जाए। मैं हमेशा की तरह चांदी के थाली में खाना खा रहा था तो मेरी बहू आकर। खाते हैं ज्वार की रोटी, थाली है चांदी की, ऊपर से उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ। क्या अपने आप को जमींदार समझते हैं? तुम्हारे ससुर जी को उसी थाली में खाना खाने से संतुष्टि मिलती है। कई वर्षों से उसी में खा रहे हैं। बस बस, चाहे कोई भी थाली में खाओ, जो आप खा रही हैं मुफ्त की है, बच जाएगी। उसने मेरे हाथ से थाली छीन लिया और मिट्टी के बर्तन में परोस दिया। समय के साथ साथ वो हमारे साथ बद से बदतर व्यवहार करने लगी। बचा हुआ खाना या फिर खराब खाना देती थी। उसने वो कमरा खाली करवा दिया जिसमें हम रहते थे और उसे किराए पर दे दिया। हमें पिछवाड़े में झोपड़ी में रहने को कहा। मेरे बेटे को एक बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ खेलना तो दूर, कम से कम उसे छूने भी नहीं देती थी। मैं और मेरी पत्नी उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके और हम उसी झोपड़ी में फांसी लगाकर मर गए। लेकिन मेरे बेटे और बहू ने गांव के सभी को झूठ बोला कि हमारी मौत स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण हुई है। हमारे द्वारा दिए गए अच्छे कर्मों, दान धर्म की याद में इस गांव के लोगों ने बड़े प्यार से हमारी मूर्तियां सरहद पर स्थापित कर दी थी, लेकिन हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिली। इसलिए हम भूत बनकर इसी गांव में भटक रहे हैं। बेटा बहू पर गुस्से के कारण जिस घर में बेटा पैदा होता है, जिस घर में नई बहू कदम रखती है, हमारी आत्मा के रोदन से वे शापित हो जाते हैं।
आप बहुत महान हैं। काफी मानसिक पीड़ा सहन करके मजबूरन आपको आत्महत्या करके मरना पड़ा, इसलिए आप आत्मा बनकर भटक रहे हैं। गांव पर अभिशाप आपकी भागीदारी के बिना हुआ। मैं आपकी आत्माओं को शांत करने में आपकी मदद करूंगी। मंत्रवाली काकी ग्राम प्रधान से पूछकर भूपति के बेटा, बहू और पोते का पता लगाती है। भूपति के बेटे बहू की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। उनका पोता अकेले ही है। आपके बेटे और बहू की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई। सिर्फ आपका पोता है, लेकिन दूसरे गांव में है। पोते का पता बताकर बिल्ली भूत की मदद से विराट को उसे लाने के लिए भेजती है। दादाजी का चांदी का थाली लाना मत भूलना। बिल्ली भूत विराट काकी के बताए गांव जाकर बूढ़े भूतों के पोते को लेकर गांव के सरहद पर पहुंचते हैं। मंत्रवाली काकी बूढ़े भूतों को उनके पोते के हाथ श्राद्ध करवाती है। भूपति राजा की सभी पसंदीदा चीजों को उनके चांदी के थाली में परोसकर उनके पोते के हाथ कब्र के पास रखवाती है। वे आत्माएं दो कौओं में घुसकर चांदी के थाली में रखा सब कुछ खाते हैं। इस प्रकार बूढ़े भूतों की आत्माएं शांत हो गई। आत्माएं बाहर आकर, मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन हम